नमस्कार सभी किसान साथियों को। कभी सोचा है कि आपके अपने नीम के पेड़ की पत्तियां और निम्बोली वो बाजार में मिलने वाले किसी भी जहर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कैसे। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके खेत को परेशान करने वाले 90% कीट, हाँ 90%, सिर्फ एक चीज से, वो भी मुफ्त की चीज से कंट्रोल हो सकते हैं, बिना किसी जहरीली दवाई के, बिना किसी बड़े खर्चे के। कमाल की बात है ना? तो देखिए, मामला सीधा सा है। एक तरफ हैं वो महंगे महंगे केमिकल वाले जहर जो हमारी मिट्टी को भी खराब करते हैं और हमारी सेहत को भी। और दूसरी तरफ है अपना देसी नीम। खर्चा भी कम और फायदा ही फायदा, प्रकृति के लिए भी सेफ और हम इंसानों के लिए भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नीम में ऐसा क्या है, मतलब ऐसी क्या जादुई शक्ति है इसमें। तो चलिए इसके राज को समझते हैं। सारा खेल एक खास केमिकल कंपाउंड का है और इस कंपाउंड का नाम है इज़ैडुरेक्टिन। यह नीम में पाया जाने वाला एक कुदरती मतलब नेचुरल तत्व है। और ये करता क्या है? ये कीड़ों के लिए डबल मुसीबत है। एक तो ये उन्हें फसल खाने ही नहीं देता और दूसरा ये उनकी ग्रोथ को ही रोक देता है। मतलब कीड़े ना तो बड़े हो पाते हैं और ना ही अपनी गिनती बढ़ा पाते हैं। प्रॉब्लम जड़ से खत्म। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। देखिए, नीम किसी केमिकल जहर की तरह नहीं है कि स्प्रे किया और कीड़े तुरंत मर गए। नहीं, इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो फिर ये करता क्या है? सबसे पहला काम, ये कीड़ों की भूख ही मार देता है। जैसे ही आप फसल पर नीम का स्प्रे करते हैं ना, वो कीड़ों के लिए एकदम कड़वी और बेस्वाद हो जाती है। वो उसे खाना ही बंद कर देते हैं। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी काम, ये कीड़ों को अंडे ही नहीं देने देता। सोचिए, जब कीड़े अंडे ही नहीं दे पाएंगे तो उनकी अगली पीढ़ी ही पैदा नहीं होगी। मतलब आने वाले हमले का खतरा वहीं का वहीं खत्म। तो चलिए अब सीधी काम की बात पर आते हैं। इसे बनाना कैसे है? सबसे पहले देखते हैं पहला और सबसे आसान तरीका, नीम की पत्तियों का स्प्रे। ये नॉर्मल कीट पतंगों के लिए एकदम बेस्ट है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सामान बहुत ही सिंपल है जो आसानी से मिल जाएगा। 1 एकड़ खेत के हिसाब से बस 5 किलो ताज़ी नीम की पत्तियां ले लीजिए। उन्हें भिगोने के लिए 10 लीटर पानी और छिड़काव के लिए 200 लीटर पानी, बस। अब इसे बनाना कैसे है वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले वो जो 5 किलो पत्तियां हैं उन्हें अच्छे से कूट लीजिए। फिर उन्हें 10 लीटर पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगली सुबह इस पूरे मिक्सचर को किसी कपड़े से अच्छी तरह छान लीजिए। जो रस निकले उसे 200 लीटर पानी में मिला दीजिए। लीजिए, आपका स्प्रे तैयार है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के ठंडे वक्त में ही करना है। तो ये स्प्रे काम किस पर करेगा? ये खास तौर पर जो रस चूसने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जैसे माहू, तेला, थ्रिप्स और सफेद मक्खी, उनके लिए ये रामबाण इलाज है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और ज्यादा पावरफुल तरीके की। ये है नीम की निम्बोली, यानी उसके फल का घोल। इसको तब इस्तेमाल करना है जब लगे कि भाई कीड़ों का हमला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए सामान थोड़ा सा अलग है। पत्तियों की जगह हमें चाहिए 3 किलो सूखी नीम की निम्बोली। बाकी वही 10 लीटर पानी भिगोने के लिए और 200 लीटर पानी स्प्रे करने के लिए। बनाने का तरीका भी लगभग वैसा ही है। 3 किलो सूखी निम्बोली को 10 लीटर पानी में रात भर भिगो दीजिए। अगली सुबह इन भीगी हुई निम्बोलियों को निकालकर अच्छे से पीस लीजिए। एकदम पेस्ट जैसा बना लीजिए। अब इस पेस्ट को पानी में घोलकर छान लीजिए और जो रस निकलेगा उसे 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। और ये वाला जो पावरफुल घोल है ना, ये जिद्दी कीड़ों के लिए है, जैसे कि इल्ली, फली छेदक और जो दूसरे पत्ती खाने वाले बड़े कीड़े होते हैं, ये उन सबको सबक सिखाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीम का जादू सिर्फ स्प्रे तक ही नहीं है। ये हमारी मिट्टी का भी एक छुपा हुआ दोस्त है, एक रक्षक जो फसल की जड़ों को, उसकी नींव को मजबूत करता है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको लेनी है नीम की खली। 1 एकड़ में करीब 80 से 100 किलो। इसे या तो बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दें या फिर सिंचाई के पानी के साथ चला दें। बहुत फायदा होगा। और इसके फायदे बहुत हैं। ये जमीन के अंदर जो दीमक होती है उसे खत्म करती है।
जो नुकसान पहुंचाने वाले सूत्रकृमि होते हैं उन्हें कम करती है। और सबसे बड़ी बात, ये पौधों की जड़ों को इतना मजबूत कर देती है कि पौधा तंदुरुस्त रहता है। और जब पौधा तंदुरुस्त होगा तो पैदावार तो अच्छी होगी ही। ठीक है, अब आते हैं कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर। कह सकते हैं कि ये वो सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। ये 3 गलतियां कभी मत करना, तभी नीम का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। नंबर 1, कभी भी तेज कड़कती धूप में स्प्रे मत कीजिए, इससे नीम का असर कम हो जाता है। नंबर 2, जो मात्रा बताई है उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। ज्यादा का मतलब हमेशा ज्यादा अच्छा नहीं होता, नुकसान भी हो सकता है। और नंबर 3, ये बहुत जरूरी है, नीम के स्प्रे को कभी भी किसी भी केमिकल वाली दवाई के साथ मत मिलाइए। एक कहावत है और वो नीम पर बिल्कुल फिट बैठती है। नीम धीरे काम करता है लेकिन जड़ से काम करता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। ये कोई फटाफट वाला जहर नहीं है, ये एक पक्का टिकाऊ इलाज है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर कब और कैसे दिखेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। सिर्फ 7 से 10 दिनों के अंदर ही आपको खेत में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपको साफ साफ दिखेगा कि कीड़े मकोड़े कम हो गए हैं, फसल की पत्तियां ज्यादा हरी और मजबूत नजर आएंगी, आपकी जेब पर जो खर्च का बोझ था वो भी कम होगा, और सबसे अच्छी बात, आपकी फसल अब पूरी तरह से सुरक्षित और जहर मुक्त होगी। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है इस जानकारी को इस्तेमाल करने की। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नीम का इस्तेमाल सबसे पहले अपनी कौन सी फसल पर आजमाना चाहेंगे। गेहूं पर, सब्जियों पर, दालों पर या फिर फलों पर। आपके जवाबों से हमें भी आगे और अच्छी जानकारी लाने में मदद मिलती है। जरूर बताइएगा।